मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमोताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के कार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। यही मोक्ष उपाव। मिथ्या भाव के अभाव से जो निज भाव प्रकट होता है वह ही मोक्ष का उपाय है। ये दूसरे अधिकार का मंगलाचरण। बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चाएं इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के उदय में इस जीव की अवस्थाओं की चर्चा करने के उपरांत चारित्र मोहिनी के उदय में इस जीव की अवस्था की चर्चा की और हम यहाँ बढ़ चुके हैं। दर्शन मोहिनी की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हुई। चारित्र मोहिनी की चर्चा भी पिछले 2 दिनों में हम आपके बीच में काफ़ी कर चुके हैं। चारित्र मोहनीय कर्म 25 प्रकार का होता है और हमने बहुत जगह पर आपका यहाँ ध्यान आकर्षित किया था कि पंडित जी कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। शैली एक ही अपनाई है, एक ही विधि और एक ही पद्धति की बात करते हैं, एक ही स्टाइल पंडित जी की दिखाई देती है प्रतिपादन करते समय। माने सांगोपांग विवेचन, टोडरमल जी की मति कितनी व्यवस्थित थी, टोडरमल जी का चिंतन और लेखन कितना व्यवस्थित था, ये हमारे को इन एक एक पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है। जिस स्टाइल में क्रोध की चर्चा की उसी स्टाइल में मान की चर्चा कर रहे हैं, उसी स्टाइल में मायाचार और लोभ की चर्चा भी की गई। लेकिन कहाँ कहाँ शब्द बदले हैं। थोड़ी सी बात कह करके ये शब्द बदल गया, थोड़ी सी बात कही और इतना सा चेंज हो गया। माने ये कुछ विशेष बातें थी जिनमें जो एक एक लाइन जो महत्वपूर्ण कही थी कि क्रोध का या क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्याधीन है। फिर का मान से मेहनतता की इच्छा तो हो, मेहनतता होना भवितव्याधीन है। माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करें पर इष्ट सिद्धि होना भवितव्याधीन है। और इसी तरह लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्याधीन है। माने टोडरमल जी की दृष्टि से भवितव्य बलवान है, ये कहना चाह रहे हैं। और इतना तो स्पष्ट हो गया कि तेरी इच्छा से तो नहीं होगा। कुल मिलाकर के ये तो यहाँ उभर करके बात सामने आ गई कि तू इच्छा कितनी भी कर लेकिन तेरी इच्छा से काम नहीं होगा। काम इच्छा के अनुसार नहीं होता। हम सोचते हैं मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मेरी ऐसी इच्छा, कुछ नहीं कर पाएगा तू, इच्छा से काम नहीं होता। चलिए, ये चारों प्रकार की कषाएं 4 प्रकार की कही गई है। कल हमने इनके नामोल्लेख आपके सामने कर दिए थे पेज नंबर 39 पर। नीचे 39 पेज पर अंतिम लाइनों में इन कषायों के 4 प्रकार बतलाए हैं। नाम याद कर लीजिएगा, नए लोगों को नाम याद होने ही चाहिए, सबको नाम याद होने चाहिए। अनंतानुबंधी, फिर परिभाषाओं की चर्चा करेंगे अपन। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। शॉर्ट में हम कहते हैं अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, लेकिन अप्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यान भी नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण। समझ में आ रही है बात? प्रत्याख्यानावरण ये उसका पूरा नाम है। तो देखिए, इन चारों की बात यहाँ से शुरू करें। पेज नंबर 39 की लास्ट लाइन से बात करेंगे अपन। वहाँ सेकंड लास्ट लाइन में, वहाँ जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी कषाय हैं। स्टार दिया है, ब्रैकेट में ये पंक्ति दी है और नीचे लिखा है
यह पंक्ति मूल प्रति में नहीं है। मूल प्रति माने टोडरमल जी की जो हैंड राइटिंग से लिखी हुई जो प्रति है ना, जो ओरिजिनल प्रति है, छपाई तो होती नहीं थी उस जमाने में, प्रतिलिपियां हुआ करती थी। तो टोडरमल जी की मूल प्रति हस्तलिखित हमारे मंदिर में उपलब्ध है, जौहरी बाजार में दीवान बधीचंद जी मंदिर में। वहाँ वो प्रति कई बार बाहर से आने वालों को हम उसका अवलोकन दर्शन कराते हैं उसका, तो वो मूल प्रति, और उसमें वहाँ ये लाइन ही नहीं है। तो फिर लिख क्यों दी साहब आपने? इसलिए लिख दी कि इन्होंने आगे अप्रत्यक्षानावरण की परिभाषा दी है, प्रत्यक्षानावरण की परिभाषा दी है, संज्वलन की परिभाषा दी है। तो ऐसा लगता है कि अनंतानुबंधी की परिभाषा छूट गई है, रह गई है। कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ लिखने वाले होंगे। तो आगम के आधार पर, जिनवाणी के आधार पर अनंतानुबंधी की परिभाषा यहाँ दे दी गई। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? देखिए, सारी दुनिया ये समझती है अनंतानुबंधी का मतलब है बहुत बड़ी कक्षाएं। अनंतानुबंधी का मतलब ये है कि अनंतानुबंधी, अरे क्या बात कर रहे हो साहब, अनंतानुबंधी माने तो कोई विध्वंस कर देगा, ऐसी कक्षाएं हैं, ऐसा लगता है। अनंतानुबंधी शब्द का अर्थ भी लोग नहीं समझते, इसलिए इस प्रकार का अर्थ करते हैं, अनंत का बंधन जिससे हो उसका नाम अनंतानुबंधी है। लेकिन भाई आपकी ये व्याख्या गलत है, आपकी ये सोच गलत है। मैं आपसे कभी कभी पूछता हूँ, मुझे एक बात बतलाइए कि भाई अनंतानुबंधी माने अनंत का बंधन कर लिया ना इसने, अभी अनंतानुबंधी कषाय का बंधन किया, बराबर? तो आप कह रहे हैं अनंत का बंधन कर लिया, और अंतर मुहूर्त में उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। तो बोलो अनंत के बंधन का क्या हुआ? तो कह रहे हो अनंत काल का बंधन कर लिया, अनंत संसार का बंधन कर लिया। कोई अनंत अनंत का बंधन नहीं है। अनंत शब्द का अर्थ होता है मिथ्यात्व। अनंत शब्द का अर्थ है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के पर्यायवाची शब्दों में अनंत शब्द दिया है। माने मिथ्यात्व के साथ में जिसका अनुबंध है, बंध नहीं, अनुबंध, मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध है उसका नाम है अनंतानुबंधी। अनंत का अनुबंध करने वाली, अनंत के साथ में चिपकने वाली, समझ लीजिए आप। जहां मिथ्यात्व होगा वहां अनंतानुबंधी, जहां अनंतानुबंधी होगी वहां मिथ्यात्व। अभी पहले और दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा से जो भेद है वो किंचित भेद समझ लेना, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय तो नहीं है, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय पाया जाता है। वो जो भेद है तो भेद है ही। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों हैं, दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी है। तो फिर साहब संबंध तो नहीं रहा ना। सुनो, दूसरा गुणस्थान गिरते हुए का काल है, गुणस्थान है, और जिस जीव के अनंतानुबंधी का उदय आ गया उस जीव के नियम से मिथ्यात्व का उदय आना ही है, यह है अनुबंध। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं हो सकता कि अनंतानुबंधी का उदय आ जाए और मिथ्यात्व का उदय आने में महीनों लगेंगे, बरसों लगेंगे। हमारे पंडित जी थे संतोष जी झांझरी जी साहब, वो ये कहा करते थे कि समझ लीजिए आप, बेटी आई है ऑटो से, क्या तो वो अंदर आ गई है, तो इसका मतलब दामाद जी पीछे आ रहे हैं, ऐसा उदाहरण देते थे वो। माने वो साथ ही आए हैं, वो बस थोड़ा सा आगे पीछे का ही फर्क है, वो ऑटो वाले को पेमेंट कर रहे हैं, इतना सा है। तो अनंतानुबंधी आ गई है, इसका मतलब मिथ्यात्व जी आ ही रहे हैं। सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से की बात करें अपन, माने सेकंड में भी समझ लो आप संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी भेद कर लो आप सेकंड के, क्योंकि उत्कृष्ट काल दूसरे गुणस्थान का 6 आवली है। तो इतने 6 आवली और सेकंड के असंख्यात में भाग में संख्यात 1000 कूड़ा कोड़ी आवलियां हो जाती है एक सेकंड में। एक सेकंड में संख्यात 1000 कूड़ा कोड़ी आवलियां हो जाती है। 6 आवली का समय है दूसरे गुणस्थान का। चौथे गुणस्थान से गिरा, दूसरे गुणस्थान के अंदर उसके उदय आया, किसका? अनंतानुबंधी का, और ये अनंत के साथ में अनुबंध हो गया। तो अनंतानुबंधी शब्द का अर्थ, एक तो इस प्रकार से अर्थ हमारे को लगाना चाहिए कि अनंत के साथ में जिसका अनुबंध है उसका नाम अनंतानुबंधी।
मिथ्यात्व के साथ में जुड़ान है। नंबर 2, अनंत पदार्थों के साथ में जहां राग द्वेष वर्तते हो, अपनापन वर्तता हो, प्रवृत्ति और कषायों की वृत्ति अनंत जगत के पदार्थों के साथ में वर्तती हो, उसका नाम है अनंतानुबंधी। जगत के अनंत पदार्थों के साथ में, और यही करता है ये व्यक्ति, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, छोटी छोटी सी चीजों के साथ में जो इसका जुड़ान कषायों जन्य दिखाई देता है, वो सब अनंतानुबंधी कषाय के साथ, अनंत के साथ में। तो अनंतानुबंधी का ऐसा अर्थ लगाना चाहिए। लेकिन जो कर्णानुयोग की जो व्याख्या है अनंतानुबंधी के संदर्भ में, वो कर्णानुयोग की व्याख्या किस प्रकार की है? कर्णानुयोग ये कहता है जिसका उदय होने पर, ये कर्णानुयोग की व्याख्या लिखी, जिसका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो, सम्यक्त्व का घात करने वाली है, इस प्रकार का कहा है। स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी कषाय है। अनंतानुबंधी कषाय को 2 प्रकार से उसके फल रूप कहा गया है। अनंतानुबंधी 2 प्रकार से फलित होती है, एक सम्यक्त्व का घात करती है और एक स्वरूपाचरण चारित्र का घात करती है। स्वरूपाचरण चारित्र कहें या सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहें, दोनों का एकार्थ में भी प्रयोग हुआ है हमारे यहाँ जनागम ने। यहाँ टोडरमल जी साहब ने लिखा स्वरूपाचरण चारित्र, और इसी स्वरूपाचरण चारित्र के लिए कुंद कुंदाचार्य देव ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र शब्द का प्रयोग किया है। अष्टपाहुड़ में चारित्र पाहुड़ है एक, और चारित्र पाहुड़ की 8वीं और 9वीं नंबर की गाथा है। तो चारित्र पाहुड़ की 8वीं 9वीं गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव सम्यक्त्वाचरण कहते हैं। बोले सम्यक्त्व के साथ में होने वाला जो आचरण है उसका नाम है सम्यक्त्वाचरण। चारित्र मोह की प्रकृतियां है ना ये अनंतानुबंधी आदि, तो चारित्र मोह की प्रकृतियां हैं। तो जब ये चारित्र मोह की प्रकृति का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, तो चारित्र प्रकट होगा कि नहीं होगा? चौथे गुणस्थानवर्ती के चारित्र है या नहीं है, इस संबंध में बड़ी चर्चाएं चलती है क्या, और इस संबंध में अनेकांत है, ये समझ लेना आप। माने दोनों प्रकार की विवक्षाओं के कथन जनागम में आपको मिलेंगे। चौथे गुणस्थान में चारित्र की चर्चा एक तो यहाँ सिद्ध होती है, टोडरमल जी लिख रहे हैं यहाँ स्वरूपाचरण चारित्र है, कुंद कुंदाचार्य लिख रहे हैं सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। तर्क और न्याय से यह बात सिद्ध होती है कि अनंतानुबंधी चारित्र का घात करती है, चारित्र मोहनी प्रकृति है, दर्शन मोहनी है, श्रद्धा का घात करती है। चारित्र मोहनी है, चारित्र का घात करती है, चारित्र प्रकट नहीं होने देती है। अनंतानुबंधी दर्शन मोह है, चारित्र मोह है, चारित्र मोह, चारित्र मोह के 25 भेद है ना, तो चारित्र मोह की प्रकृति है। बोले चारित्र मोह की प्रकृति की कुछ कमी हुई, निकल गई, तो चारित्र होगा कि नहीं होगा? चारित्र में शुद्धता आई, बोले इतना चारित्र है वहां। एक तो विवक्षा ये कही। दूसरी विवक्षा, चारित्र नहीं है चौथे गुणस्थान में, ये विवक्षा टोडरमल जी ने सिद्ध की आगे 9वें अध्याय में। वो कह रहे हैं चौथे गुणस्थानवर्ती के चारित्र नहीं होता, खुद कह रहे हैं। यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं चारित्र की चर्चा, स्वरूपाचरण चारित्र की बात कह रहे हैं, और वहां लिख रहे हैं कि चारित्र नहीं होता, ऐसी चर्चा की, चौथे वाले के चारित्र नहीं है, अभी वो अविरति है, अभी चारित्र नहीं है। इस तरह की चर्चाएं भी उठाई है। खैर दोनों प्रकार की बातें अपने को समझनी चाहिए। स्वरूपाचरण चारित्र का जो घात करे, सम्यक्त्वाचरण चारित्र का जो घात करे, उसका नाम है अनंतानुबंधी। घात करने के 2 अर्थ होते हैं, एक तो यदि हो और ये कषाय का उदय आवे तो वो नुकसान, मतलब गिर जाए, इसका नाम है घात होना, और प्रकट नहीं होने देने को भी घात करना कहते हैं। 2 बातें समझ में आ गई बात। नंबर 1, यदि सम्यक दर्शन है और अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो क्या होगा? बिल्कुल आगम वाक्य है, चौथे गुणस्थानवर्ती किसी जीव के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी का भी उदय आ जाए तो सीधा चौथे से गुणस्थान दूसरा हो जाता है, और दूसरे से पहला, मतलब वही गिर गया वो। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी का भी उदय आ जाए सम्यक दृष्टि जीव के, तो वो सर्वघाती प्रकृति है ना, घात कर देती है। औपशमिक सम्यक्त्व की बात है।
औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव के ही इन अनंतानुबंधी आदि का उदय आएगा। औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ही गिरते समय दूसरे गुण स्थान में आता है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव दूसरे गुण स्थान में नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? तो अभी यहाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब, अनंतानुबंधी का उदय आया तो सम्यक्त्व का घात हो गया, नीचे आ गया। लेकिन दूसरी विवक्षा क्या, सम्यक दर्शन प्रकट ही नहीं होने दिया, इसका नाम भी घात करना है। स्वरूपाचरण चारित्र, इस स्वरूपाचरण चारित्र शब्द के प्रयोग भी कई जगह मिलेंगे आपको जनागम में। लोगों को ऐसा लगता है साहब आप चौथे गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्र कह रहे हो, किसी को सम्यक्त्वाचरण कह दिया। हमने सम्यक्त्वाचरण का प्रमाण दिया आपको, कुंदाचार्य देव कह रहे हैं स्वरूपाचरण चारित्र शब्द का प्रयोग धवला पुस्तक 1 में किया है, पेज नंबर 165 पर, 165 नंबर पेज पर स्वरूपाचरण चारित्र शब्द का प्रयोग किया है। शेरडाला के अंदर ऊपर के गुण स्थानों के लिए किया गया है। अपने रत्नकरण श्रावकाचार्य में सदाशिव दास जी ने बहुत जगह पर किया है। पंडित गोपाल दास जी बरैया साहब ने जो जैन सिद्धांत प्रवेशिकाएं हैं उसमें चर्चा की है। स्वरूपाचरण चारित्र का तो प्रश्न उठा करके, शायद 222-223 नंबर का प्रश्न है, स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं, प्रश्न ही उठा करके जवाब दिया है। तो आगम के ही वचन है और आगमानुसार यहाँ बात कही गई है। देखिए ये तो बात हुई अनंतानुबंधी के संदर्भ में। नंबर 2, मतलब में अनंतानुबंधी का तीव्र उदय हो तो मिथ्यात्व में सम्यक नहीं हो सकता, सम्यक्त्व नहीं हो सकता। अनंतानुबंधी का तीव्र उदय होगा तो सम्यक्त्व नहीं हो सकता। लेकिन इसको अनंतानुबंधी की तरफ से, क्योंकि काल भेद नहीं है, जब इस जीव को सम्यक्त्व नहीं है उस समय अनंतानुबंधी का उदय है। समझ में आ रही है? जब इस जीव को सम्यक्त्व नहीं है उस समय नियम से दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है। ठीक है ना? और दूसरी चीज जिसको सम्यक दर्शन हो गया और फिर उसके अनंतानुबंधी के शायद तीव्र उदय चल रहा हो तो सम्यक दर्शन छूटेगा, छूट जाएगा। मैंने अनंतानुबंधी का उदय आते ही चौथे से नीचे गिर करके दूसरे में आ जाएगा और फिर मिथ्यात्व का उदय भी आ जाएगा तो पहले में आ जाएगा। तो ये बात तो हुई अनंतानुबंधी के संदर्भ में। दूसरी कषाय का नाम क्या कहा, अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण शब्दों का अर्थ देखना, अप्रत्याख्यानावरण कह करके क्या कहना चाह रहे हैं, अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान कहते हैं त्याग को, प्रत्याख्यान और अ लगाया है और आवरण लगाया है। आपको मालूम है जिन शब्दों के पहले अ अक्षर का प्रयोग किया जाता है वो अ अक्षर अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। कभी अभाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है, कभी अल्पता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, कभी अतिरिक्त के अर्थ में प्रयोग होता है। आप समझ में आ रही है बात? कभी तो अ अक्षर लगाएंगे तो हम ये कहेंगे इसका अभाव है, ये नहीं है, ऐसा नहीं होने के अर्थ में अ लगा दिया ना, इसका मतलब नहीं है। कभी अ अक्षर का प्रयोग करेंगे इसके अलावा और बातों को बतलाने के लिए। जैसे अकाल मृत्यु के प्रकरण में हम समझाते हैं कि काल के अलावा प्रयोग है वहां, काल लब्धि के अलावा, स्वभाव पुरुषार्थ निमित्त होनहार, काल लब्धि के अलावा उसका नाम है अकाल। जैसे अजीव, तो अजीव क्या है, जीव के अतिरिक्त जो भी हैं वो सब अजीव हैं, तो अतिरिक्त के अर्थ में। कहीं अ अक्षर का प्रयोग होता है अल्पता के अर्थ में, जैसे ज्ञान और अज्ञान। तो अज्ञान का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त नहीं होता, अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं होता, अज्ञान का अर्थ ज्ञान की अल्पता होता है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान अज्ञान, जीव अजीव। तो यहाँ जो अ अक्षर का प्रयोग किया है अप्रत्याख्यानावरण के साथ में, ये अ अल्पता का सूचक है, अभाव का नहीं। ए माने अल्पता और प्रत्याख्यानावरण मतलब त्याग, तो अप्रत्याख्यानावरण मतलब अल्प त्याग, थोड़ा त्याग। और आवरण माने थोड़े त्याग के ऊपर भी जहां आवरण है उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण। इसका मतलब थोड़ा बहुत भी त्याग नहीं होने देवे वो है अप्रत्याख्यानावरण। माने देश चारित्र प्रकट न होने देवे उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण। बात समझ में आ रही है? बात कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ देखो। जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यानावरण कषाय हैं। अप्रत्याख्यानावरण का अर्थ समझ में आया?
देश चारित्र नहीं हुआ, अणुव्रत अंगीकार नहीं हुए, अरे अप्रत्याख्यानावरण कषाय का तीव्र उदय जब इस जीव के आता है तो व्रत धारण करने का परिणाम नहीं आता। उधर से लगाओ, व्रत धारण करने का परिणाम अभी नहीं आ रहा है, इसका मतलब अप्रत्याख्यानावरण कषायों का उदय चल रहा है। जब हम अनंतानुबंधी कषाय कहें तो चारों समझना, जब हम अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहें तो चारों समझना, जब प्रत्याख्यानावरण कषाय कहें तो चारों समझना, जब संज्वलन कषाय कहें तो चारों समझना। क्रोधमान माया लोभ, क्यों क्षयिक समय दृष्टि हो और संतुलन की बात करो तो चार कहाँ से होगी? संज्वलन का मतलब क्रोधमान माया लोभ चारों, ऐसा कह रहे हैं भाई। हाँ, आप कैसे समझ रहे हो? अनंतानुबंधी की बात कहें तो चारों का मतलब क्रोधमान माया लोभ चारों। समझ में आ रही है क्या बात? उन चारों की बात नहीं चल रही है अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान वगैरह की। अनंतानुबंधी की चर्चा चल रही है। अनंतानुबंधी कषाय कहा तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये चारों को एक साथ समझो। उदय किसी एक का चलेगा वो अलग बात है, अनंतानुबंधी आदि चारों का एक साथ चलेगा। अभी आगे वाक्य कह रहे हैं, पहले तो इनके अर्थ समझ लो चारों के। अनंतानुबंधी का क्लियर हो गया, अनंत के साथ जिसका अनुबंध उसका नाम अनंतानुबंधी। मिथ्यात्व के साथ में संबंध है, स्वरूपाचरण चारित्र सम्यक्त्वाचरण चारित्र का जिसने घात किया वो अनंतानुबंधी है। देश चारित्र प्रकट नहीं होने दिया, देश चारित्र का जो घात करे, अणुव्रतादि जो अंगीकार न करने रूप परिणमन पाया जावे, ये किसका नाम है? अप्रत्याख्यानावरण। अब तीसरी कषाय का नाम है प्रत्याख्यानावरण। परिभाषा पढ़ो, यहाँ क्या लिख रहे हैं प्रत्याख्यानावरण के संदर्भ में। दूसरी लाइन 40 नंबर पेज पर, तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, सकल चारित्र नहीं होता जिसका उदय होने पर, माने महाव्रत का परिणाम नहीं आ रहा है। कोई पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, महाव्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है, महाव्रतों का परिणाम नहीं आता है, या महाव्रत नहीं लेने का भाव आ रहा है तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है। प्रत्याख्यान माने त्याग, और आवरण उसका नाम है प्रत्याख्यानावरण। ये प्रत्याख्यानावरण कषाय हुआ, इसलिए सर्व त्याग नहीं हो सकता, वे प्रत्याख्यानावरण कषाय हैं। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते हैं, अब यहां घात नहीं कह रहे, सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते हैं, होते रहते हैं, इसलिए यथाख्या चारित्र नहीं हो सकता, वे संज्वलन कषाय हैं। यथाख्या चारित्र होता है 11वें गुणस्थान में, क्या यथाख्या चारित्र 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में यथाख्या चारित्र कहा है। और जो बाकी जो चारित्र कहे हैं जैसे सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांपराय, यथाख्यात्मिति चारित्रम, ये सब चारित्र के 5 भेद कहे, तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में भी आई है चर्चा। तो यथाख्यात चारित्र है 11वें गुणस्थान में, इसका मतलब 10वें गुणस्थान तक संज्वलन कषाय कुछ न कुछ मलिनता उत्पन्न कर रही है, कुछ न कुछ दोष उत्पन्न कर रही है, कुछ न कुछ चंचलता और विचलितपना उत्पन्न कर रही है। देखिए 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण नहीं है, प्रत्याख्यानावरण नहीं है। 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं, भावलिंगी संत है, संज्वलन है। अब संज्वलन का मतलब, संज्वलन का अर्थ देखें, शब्दार्थ देखें तो संज्वलन धीरे धीरे जो जलती रहती है, सुलगती रहती है, मतलब बहुत तीव्र नहीं है, बहुत धीरे 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 वो चलती रहे, उस कषाय का नाम है संज्वलन। ये संज्वलन कषाय 6वें गुणस्थान में इसका तीव्र उदय है। ये टोडरमल जी ने बहुत सुंदर लाइन नीचे दी है, 3 लाइनें नीचे आएगी, चर्चा भी अपन पढ़ेंगे। माने ये तीव्रता मंदता की अपेक्षा से भेद नहीं है। अनंतानुबंधी माने बहुत तीव्र और संज्वलन माने बहुत मंद। कोई व्यक्ति ऐसा समझ लेवे कि जब कोई व्यक्ति बहुत तेज गुस्सा कर रहा है तो अनंतानुबंधी होगा, और जब कोई व्यक्ति बहुत मंद कषाय रूप प्रवर्तन कर रहा है तो संज्वलन होगा। ऐसी गलत फहमी में मत रहना। क्या बहुत धीरे धीरे भी बोल रहा हो, प्यार से बात कर रहा हो तो भी अनंतानुबंधी हो सकती है। कषायों की तीव्रता और मंदता के आधार पर जो भेद पड़ते हैं उन्हें लेश्या कह करके पुकारा है। अभी कर रहे हैं अपन यहाँ चर्चा, क्या कहना चाहते हैं देखिए आप पंडित जी। कुछ विशेष बातें हैं यहाँ, कुछ अलग हटके बातें हैं।
देखिए संज्वलन हो गई, छठे गुणस्थान की बात कर रहे थे हम। तो छठे गुणस्थान में संज्वलन का तीव्र उदय है, सातवें गुणस्थान में संज्वलन का मंद उदय है, आठवें गुणस्थान में संज्वलन का मंद तर उदय है, नौवें गुणस्थान में संज्वलन का मंद तम उदय है। 4 गुणस्थान हो गए। संज्वलन का तीव्र, फिर मंद तर, फिर मंद तम। छठा गुणस्थान, 7वां गुणस्थान, 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान, और 10वें गुणस्थान में संज्वलन के लोभ मात्र का उदय। सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म सांपराय, और 10वें गुणस्थान का नाम है। माने वहां संज्वलन क्रोध भी नहीं है, संज्वलन मान भी नहीं है, संज्वलन माया भी नहीं है, संज्वलन लोभ मात्र है, सूक्ष्म लोभ उस 10वें गुणस्थान में। इसका मतलब संज्वलन के कितने प्रकार बन गए। देखिए क्या कह रहे हैं, अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। समझ में आ रही है बात? चारों का निरंतर उदय है, उदय 4 का और बंधन 16 का निरंतर। अब नहीं समझ में आई होगी क्या कह दिया मैंने। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन 4 है ना। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4 ये, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। टोटल कितनी हो गई? 16। अब इन 16 में से जब उदय आएगा तो 4 का ही आएगा। 16 में से एट ए टाइम 4 का ही उदय है, 16 का उदय नहीं है। लेकिन 4 के उदय में जो परिणाम हो रहे हैं उसमें बंद 16 का हो रहा है। क्या कहा? संसार अवस्था, अनादि संसार अवस्था की चर्चा चल रही है। अनादि संसार, क्योंकि मोक्ष मार्ग होने पर तो फिर अनंत अनुबंधी चली जाएगी। वो भी वाक्य लिखा है पंडित जी ने, देखो जरा क्या कह रहे हैं। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। एक बात बारीक समझना यहां, जिस समय अनंतानुबंधी का उदय होता है उसी समय अप्रत्याख्यान का भी उदय होता है, उसी समय प्रत्याख्यान का भी उदय होता है, उसी समय संज्वलन का भी उदय होता है। इसका मतलब इन चारों का उदय हमारे एट ए टाइम चल रहा है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसको मैं दूसरे प्रकार से समझाऊं तो देखो मोटी बुद्धि से समझ में आएगा, बहुत स्थूल दृष्टि से समझ में आएगा। आप ये कहें कि साहब अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, ठीक है ना, उस समय अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का उदय नहीं चल रहा है। यदि ऐसा मान लिया जाए तो अनंतानुबंधी का तो उदय है तो सम्यक दर्शन तो नहीं हो पा रहा है, और प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का अनुदय मानने पर उस व्यक्ति के मुनि अवस्था माननी पड़ेगी। समझ में आ रही है क्या बात क्या कह रही है? लेकिन कई बार जो बाहर में व्रत वगैरह लेते हैं ना, उससे कुछ फर्क नहीं, चारों ही हैं एक साथ। अनादि काल से अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के चारों का उदय एट ए टाइम है, बिल्कुल एक साथ चल रहा है। मोटी बुद्धि से मैंने समझा दिया भाई। आपने कहा अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, जैसे अनंतानुबंधी तो गई नहीं, और कह देते हमारे व्रतपादी देशचारी चल रहा है। वो एक कुछ नहीं है, कहाँ जाएगी वो गई। ये तो बाहर की क्रिया का नाम थोड़ी ना कह रहे हैं, यहाँ अंदर चारों कक्षाएं मौजूद है। कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात कहे कि अनंतानुबंधी तो गई नहीं है लेकिन व्रत ले लो तो प्रत्याख्यान चली जाएगी, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। इसी क्रम से जाएंगी या फिर साथ में जाएंगी, आगे पीछे उल्टा तो हो ही नहीं सकता है। उल्टा क्रम तो किसी जीव के, मिथ्या दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये तीनों एक साथ भी जा सकती है। क्योंकि कोई पहले गुणस्थानवर्ती जीव पहले गुणस्थान से डायरेक्ट 7वें गुणस्थान में आ सकता है। यदि वो बाहर में द्रव्यलिंगी मुनि हो तो पहले गुणस्थान से डायरेक्ट 7वें गुणस्थान में जा सकता है, तो तीनों का एक साथ अभाव हो गया। पहले से 5वें भी जा सकते हैं, पहले से 5वें में भी आ सकता है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, बारीक बात ध्यान देने योग्य यह है कि अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, उस समय अप्रत्याख्यान का भी चल रहा है, उसी समय प्रत्याख्यान का भी चल रहा है, उसी समय संज्वलन का भी चल रहा है। काल भेद नहीं है, चारों का एक साथ है। और ये कह रहे हैं निरंतर। शब्द देखिए आप टोडरमल जी के इन वाक्यों में इतनी गहराई इसलिए है कि टोडरमल जी को गोमठ सारादि ग्रंथों का बहुत बारीकी से गहराई से अध्ययन था। टीका लिखी है टोडरमल जी ने, ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि जो टीकाएं हैं ये तो बहुत पहले लिख ली थी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो बहुत बाद में लिखा है।
ये तो अंतिम रचना है, ऐसा मान लो उनकी। तो बहुत गहरा अभ्यास था। गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, लब्धिसार, चपड़ासार, त्रिलोकसार, ऐसे ग्रंथों का उनको गजब का गहराई से अध्ययन था पंडित जी साहब को। और यहाँ तो बहुत संक्षेप में लिखा है, बड़ी बड़ी व्याख्याएं वो वहाँ करके आए हैं, तो यहाँ तो उनका निचोड़ लिखा है उन्होंने। अनादि संसार अवस्था में चारों ही का निरंतर, निरंतर माने नॉन स्टॉप, प्रति समय उदय पाया जाता है। अब कब कब परम कृष्ण लेश्या रूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेश्या रूप मंद कषाय हो वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। सम्यक्तवादी का घात करने की अपेक्षा यह भेद है। वापस देखो लाइन, वाक्य बड़ा हो गया थोड़ा सा। परम कृष्ण लेश्या रूप तीव्र कषाय हो वहां भी चारों हैं। कृष्ण लेश्या रूप तीव्र परिणाम है वहां भी चारों हैं, और शुक्ल लेश्या रूप मंद परिणाम हो वहां भी चारों हैं। मंद कषाय से फर्क नहीं पड़ता इसे। मतलब मंदता और तीव्रता की अपेक्षा से जो भेद पड़े हैं उनका नाम तो लेश्या है। कषाय बहुत मंद हो गई, बोले तो शुभ लेश्याओं का परिणाम है, शुक्लादि लेश्याओं का परिणाम है। शुभ लेश्याएं 6 लेश्याएं कही ना, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। तो जिस समय ऐसा समझो सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव के भी शुक्ल लेश्या हो सकती है, और मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि जीव के भी कृष्ण हो सकती है। ऐसा उल्टा लगाओ, सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थानवर्ती और कृष्ण लेश्या जैसे परिणाम हो सकते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव है और शुक्ल लेश्या हो सकते। समझ में आ रही है बात? मिथ्या दृष्टि के शुक्ल लेश्या और सम्यक दृष्टि जीव के कृष्ण लेश्या। पहले से चौथे गुणस्थान तक 6 लेश्याएं कही है। 5वें, 6ठे और 7वें गुणस्थान में अशुभ लेश्याएं नहीं कही है, शुभ लेश्याएं कही है। पंचम गुणस्थानवर्ती है जो जीव, 6ठे गुणस्थानवर्ती है, 7वें गुणस्थानवर्ती जीव है। तो 5वें, 6ठे और 7वें गुणस्थान में वहां कृष्ण लेश्या नहीं है, नील नहीं है, कापोत लेश्या नहीं है, पीत पद्म शुक्ल लेश्या के परिणाम है। और 8वें गुणस्थान से ऊपर की बात करो तो संज्वलन तो है, लेकिन अकेले शुक्ल लेश्या के परिणाम है। स्वर्ग में 3 लेश्या होती है, 6 होती है। स्वर्ग में 3 लेश्याएं कही है, उपचार से भवनत्रिक के अंदर कही गई है। वो विग्रह गति के काल की अपेक्षा से, जब तक पर्याप्त तक नहीं हो उस अपेक्षा से वहां बात कही है। तो सब बहुत उज्जवल परिणामी होते हैं सब। कितनी बारीक बात यहाँ कह रहे हैं, देखिए आप। तीव्र परिणाम हो कषायों के, उसके बावजूद भी चारों हैं। कषायों के मंद परिणाम है, उसके बावजूद भी चारों हैं। इसका मतलब तीव्र का नाम अनंतानुबंधी और मंद का नाम संज्वलन। ऐसी गलतफहमी नहीं हो पाए। अनंतानुबंधी में ही तीव्रता मंदता और संज्वलन में भी तीव्रता मंदता, ऐसी स्थितियां बनती है। और उदय चारों का एक साथ चल रहा है। लेश्या तो समझते हैं ना, लेश्या के लिए वो पेड़ का उदाहरण देकर के कहा जाता है, वृक्ष का उदाहरण लेकर के नहीं। नरक में 3 अशुभ है, नरक में कृष्ण, नील और कापोत, बस ये 3 ही लेश्याएं पाई जाएगी। और उसमें भी अलग अलग विभाजन है, ऊपर भी स्वर्गों के अंदर अलग अलग विभाजन है। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेशु, ये सब तत्पर सूत्र के सूत्र हैं, उनकी व्याख्याएं अभी करने की यहाँ विवक्षा नहीं है ना। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जैसे जैसे ऊपर चला जाता है वैसे वैसे परिणाम निर्मल होते चले जाते हैं। लेश्याओं के परिणामों की अपेक्षा से विशुद्धि होती चली जाती है। ग्रेवेकों के अंदर चला गया, नियम से शुक्ल लेश्या है, नियम से शुक्ल लेश्या है और मिथ्या दृष्टि है, तो क्या हो गया? कौन सा न्याल कर लिया उसमें? देखिए आप, पेड़ का उदाहरण मतलब चलो सुन लो, 2 मिनट फटाफट सुन लो, फिर इस बात को अपन पूरी करेंगे। यहाँ देखिए 6 मित्र थे, ऐसा उदाहरण मिलता है, और वे 6 मित्र जंगल क्रॉस कर रहे थे। रूपक बना दिया इस तरह। 6 मित्र जंगल क्रॉस कर रहे थे, रास्ते में जाते जाते उन्हें भूख लगी और उन्होंने इधर उधर कुछ देखना चालू किया कि क्या करें, तो उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई दिया। तो अब 6 व्यक्तियों के 6 तरह के परिणाम,
बहुत स्थूल दृष्टि से कहा है, इन लेशियाओं की खूब चर्चा की है भाव दीपिका में, लेशियाओं के परिणामों की दृष्टि से अलग अलग। तो अभी यहाँ क्या कहा, 6 लोग हैं। सबसे पहला कृष्ण लेशिया वाला ये कहता है, अरे तुम यहीं खड़े रहो, देखो मैं अभी करता हूं। और एक कुल्हाड़ी लेकर के और मानो उसको जड़ से उखाड़ देने की बात, नीचे से ही काट देने की बात, अभी पेड़ को गिरा देता हूं, तुम क्यों चिंता कर। इतना परिणामों की तीव्रता, ये है कृष्ण लेशिया का परिणाम। नील लेशिया वाला वो थोड़ा कहता है कि नहीं, इतना बड़ा बहुत भारी काम है, ये थोड़ा सा बड़ी शाखा को तोड़ने की काम करता है। कृष्ण नील और कापोत लेशिया वाला जो तीसरे प्रकार की लेशिया है, अशुभ का तीसरा प्रकार, वो व्यक्ति क्या कहता है, एक छोटी शाखा को तोड़ने की बात करता है। माने कृष्ण नील कापोत इन तीनों मूर्खों की दृष्टि पर तो आम पर है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तीनों की डाली पे आम पे ही दृष्टि नहीं है इन तीनों की। तो कृष्ण नील कापोत। अब पीत लेशिया वाला वो कहता है कि नहीं नहीं, यह आम का झुंड दिखाई दे रहा है, इसको तोड़ लो। पीत लेशिया वाला। पद्म लेशिया वाला ये कहता है कि पूरे झुंड को तोड़ करके क्या करोगे, पके पके तोड़ लो। पद्म लेशिया परिणाम और मंद हो गए। और शुक्ल लेशिया वाला कहता है 6 ही तो लोग हैं और 60 से ज्यादा आम पड़े हुए हैं पके पके नीचे, इनको ही उठा करके खा लो। तो ये परिणामों की अपेक्षा से, मंदता तीव्रता की अपेक्षा से इस प्रकार की चर्चाएं की है। शास्त्रों में बहुत उदाहरणों से इनकी चर्चाएं व्याख्या विस्तार से मिलेगी। तो तीव्रता मंदता के आधार पर जो भेद पड़े उनका नाम लेशिया। अनंतानुबंधी आदि जो भेद पड़े हैं ये तीव्रता मंदता की अपेक्षा से नहीं है। मार्मिक बिंदु एक और आया कि अनादि संसार अवस्था में चारों का निरंतर उदय पाया जाता है। अनादि संसार अवस्था में देखिए, तो फिर साहब अनंतानुबंधी आदि भेद किसकी अपेक्षा से है? तो कहा तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यक्तवादी का घात करने की अपेक्षा ये भेद है। नए लोगों को थोड़ा भारी पड़ रहा होगा, लेकिन शब्द बार बार सुनेंगे तो समझ में आएंगे, कठिन नहीं है, सरल है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर, अनंतानुबंधी आदि का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधादिक होते हैं, और अनंतानुबंधी आदि चारों का इनका मंद उदय होने पर मंद होते। तो मंद रूप परिणाम हुए और तीव्र रूप परिणाम हुए, तो जैसी स्थिति हो वैसा जान लेना। देखिए, तथा मोक्ष मार्ग होने पर, आगे क्या बात कह रहे हैं, तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है, फिर चारों का अभाव हो जाता है। बराबर? मोक्ष मार्ग हो तो चारों नहीं होगी। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के तो अनंतानुबंधी आदि चारों थी, फिर मोक्ष मार्ग हुआ, माने चौथा गुणस्थान हुआ तो उसके 3 है, पंचम गुणस्थान हुआ तो उसके 2 है, छठा 7वां गुणस्थान हुआ तो उसके 1 है। और फिर उसके बाद छठे 7वें गुणस्थान से जैसे जैसे ऊपर चढ़े गुणस्थान वैसे वैसे क्या होगा, उनका अभाव होता चला गया और सबका अभाव हो गया, चारों का अभाव हो जाता है, फिर चारों का अभाव हो जाता है। अभी और गजब की बात, तथा क्रोधादिक चारों कषायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। इसका मतलब जब क्रोध का उदय होगा तब मान का नहीं होगा, जब मान का होगा तो मायाचार लोभ का उदय नहीं होगा। थोड़ी बारीक बात समझना, उपयोग को एकाग्र करके समझने की चेष्टा करना। वहां तो कहा था चारों हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चारों नहीं, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन चारों हैं, चारों का निरंतर उदय है। और यहाँ कह रहे हैं कि क्रोध होगा तो मान नहीं होगा। इसका मतलब जब क्रोध का उदय होता है तो चारों प्रकार के क्रोध का ही उदय होता है। पॉइंट समझ में आया? प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान से मिलने भी होता है, सबका होता है। जब मान का उदय आया इस जीव के तो अकेला अनंतानुबंधी मान नहीं है, अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन मान, चारों प्रकार के मान का ही उदय होगा, चारों प्रकार की माया का ही उदय होगा, चारों प्रकार के लोभ का ही उदय होगा। तो क्रोध मान माया लोभ में से तो एक समय में एक हो गया, क्रोध मान माया लोभ में से तो एक समय में एक हो गया, और उन चारों में से चारों हैं। ये बात अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से समझना चाहिए। फिर यथा योग्य ऊपर के गुणस्थानों में जैसा भी हो वैसी बात समझ लेनी चाहिए। क्या समझ में आ रही है बात?
भाई ये तो गोमटसार आदि ग्रंथों में, धवलादि ग्रंथों के अंदर, कषाय पौड़ आदि ग्रंथों में बहुत विस्तार से इन सब बातों की व्याख्याएं की है। महाधवला में बहुत विस्तार है। मैंने आपको एक दिन कहा था, जो महाधवला है, महाधवला के 7 भाग हैं, 800 1000 पेज के, 700 800 पेज के 7 भाग। इसका मतलब करीब 5-6 हजार पेज हैं। 5000 पेज मान लो, मोटा मोटा 5-6 हजार पेज। उन 5-6 हजार पेजों में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इन कषायों की चर्चा प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंधों के रूप में की है। ये 4 प्रकार की बंधों की जैसे चर्चा। मान लो एक समय में क्रोध आया, हाँ, तो वो एक समय के क्रोध में चारों प्रकार की क्वालिटी, एक समय के क्रोध में 4 प्रकार हैं। हाँ, जिसके अनंतानुबंधी है उसके संज्वलन भी इस प्रकार कार्य करती है जैसे अनंतानुबंधी जैसी तीव्रता हो। समझ में आ रही है बात? क्योंकि संज्वलन कषाय में भी सर्वघाती स्पर्धक है, देशघाती प्रकृति है और सर्वघाती स्पर्धक भी है। तो अनंतानुबंधी के साथ में जब उदय आएगा तो उतनी तीव्रता के साथ में उदय आएगा, उतना तीव्र रूप से फलित होती हुई दिखाई देती है। तो कठिन हो रही है बात थोड़ी सी, चारों की क्या आप भूल जाओ मत बिना मतलब की बात में, समझ में नहीं आ रही ये बात यहाँ। और समय भी 3 मिनट बचा है, मैं 3 मिनट में 3 लाइनें पूरी कर दूं। चारों का उदय है, ये मूल बात है। एक साथ है चारों का उदय, एट ए टाइम है, निरंतर उदय है। और इतना और स्पष्ट कर दिया, क्रोध भी चारों होगा, मान होगा तो चारों होगा। मैंने अब मिथ्या दृष्टि जीवों की बात करो सबकी, तो किसी के मायाचार का परिणाम चल रहा है तो चारों चल रहा होगा, बराबर। अभी देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्रोधादिक चारों कषायों में से, इसका मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। इन चारों में से एक में एक ही का होगा। इन कषायों के परस्पर कारण कार्यपना है। समझ में आ रही है बात? क्रोध से मानाधिक हो जाते हैं, मान से क्रोधाधिक हो जाते हैं। इसलिए किसी काल में भिन्नता भाषित होती है और किसी काल में भाषित नहीं होती। ये बहुत कारण कार्यपना दिखाई देता है। माने कभी तो क्रोध करते करते मान करने लग जाता है, मान करते करते कभी मायाचार हो जाती है, मायाचार लोभ हो जाता है, लोभ करते करते क्रोध दिखाई देता है, क्रोध करते करते मान माया हो जाती है। ये आपस में कारण कार्यपना है, लेकिन एक समय में एक ही होगा। समय बहुत सूक्ष्म है, इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं कभी तो हमें भिन्नता भाषित होती है और कभी ऐसे लग रहा है कि लोभ के साथ में क्रोध भी चल रहा है, क्रोध के साथ में मान भी चल रहा है, माया एक साथ भी दिखाई देते हैं। हमें ऐसा लगता है समय सूक्ष्म है ना, लेकिन होता एक ही है। होता एक ही है। समय सूक्ष्म है, 1 सेकंड में असंख्यात समय है। अब इतना सूक्ष्म है, जगन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं एक आवली में। संख्यात 1000 गुणा बड़ी आवलियां होती है 1 सेकंड में, तो कितने विभाजन हो गए उसके। और समय के हिसाब से फटाफट फटाफट उदय बदलता रहता है, ऐसा लगता है। और ये कारण कार्यपना ऐसा बतला रहे हैं, समझ लीजिए आप, कभी क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो गुस्सा जो है ना वो अभिमान का कारण बन जाता है। कभी अभिमान का पोषण नहीं होता है तो गुस्से का कारण बन जाता है। ऐसा इनमें कारण कार्यपना देखा जाता है। जैसे मान लो किसी को हमने खूब डांटा, खूब गुस्सा किया, तो खूब गुस्सा किया और फिर गुस्सा करने के बाद मूंछों पर ताव देता है, ऐसी तैसी कर दी उसकी मैंने। तो क्या किया तूने? गुस्सा जो था वो कारण बन गया घमंड का। कारण कार्यादि बतला रहे हैं टोडरमल जी यहाँ। गुस्सा किया वो घमंड का कारण बन गया। अब घमंड किया इसने, मान कषाय का तीव्र उदय था और उसके मान का पोषण नहीं हुआ तो क्रोध का कारण बन गया। हमारे लिए कुर्सी नहीं लगाई, हमारे लिए बैठने की व्यवस्था नहीं, हमारा नाम नहीं लिया उन्होंने। अब ये मान का उदय था और गुस्सा आ गया। मान का उदय चल रहा है और मान के उदय कारण बन गया क्रोध के उदय, तो मान क्रोध का कारण बन जाता है। कभी लोभ मायाचारी का कारण बन जाता है, लोभ तीव्र होता है तो ये जीव मायाचारी करता हुआ दिखाई देता है। कभी ऐसा होता है लोभ तीव्र है तो गुस्से को पी जाता है, एक दूसरे को काटती भी है। ये सब कषाएं, दादा ने बहुत सुंदर प्रकरण इस तरह के लिखे हैं। ये कषाएं एक दूसरे को काटती भी है। ये प्रकरण उत्तम शौच धर्म के प्रकरण में, ये कषाएं एक दूसरे को काटती है। माने मान कषाय लोभ कषाय को काट देती है। लोभ कर करके जिसको अपन ने जोड़ा था, कल परसों भी वाक्य कहा था मैंने ऐसा, लोभ कर करके जिस संपत्ति को हमने जोड़ा था, धन इकट्ठा किया था, खर्च नहीं किया था, इतना लोभ था,
अब मान कषाय के पोषण के लिए विवाह आदि कार्यों में उसी को पानी की तरह बहा देता है। तो मान ने क्या किया, लोग को काट दिया। तो ये परस्पर में कारण कार्यपना देखा जाता है, परस्पर में एक दूसरे के हेतु बनती हुई देखी जाती है, एक कषाय दूसरे कषाय के ऊपर हावी होती हुई देखी जाती है। इस प्रकार की बातें बहुत सारी दिखाई देती है। ये वाक्य क्या लिखा है इन्होंने, इन कषायों के परस्पर, एक के होने पे दूसरा, दूसरे के होने पे पहला, ऐसा परस्पर कारण कार्यपना, कभी मान क्रोध का कारण बन गया, क्रोध मान का कारण बन गया, परस्पर कारण कार्यपना, ये कारण ये कार्य, इसलिए क्रोध से मान अधिक हो जाते, गुस्सा किया उससे मान हो गया, और मान से क्रोध अधिक हो जाते हैं, घमंड क्रोध का कारण बन जाता है। जैसा मैंने कहा, घमंड का पोषण नहीं हुआ तो क्रोध का कारण बन गया। इसलिए अब इसलिए क्या हुआ, इसलिए कह रहे हैं किसी काल में भिन्नता भाषित नहीं होती। समझ में आ रही है बात? हमें ऐसा लगता नहीं है कि ये क्रोध का था अब ये मान का आ गया, ये मान का था अब ये लोभ का हो गया, ये लोभ का था ये मायाचार का हो गया। ये भिन्नता भाषित नहीं होती हमारे को, होती भी है, होती भी है। और ये कह रहे हैं किसी काल में भाषित नहीं होती है और किसी काल में हो भी जाती है। कभी हमारे को उनमें भेद दिखाई देता है, कभी हमारे को भेद नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ समझनी चाहिए। तो इस प्रकार कषाय रूप परिणमन जानना चाहिए। तो इस तरह ये जो अनंतानुबंधी आदि 4 कषायों की जो चर्चा थी, ये चर्चा अपन ने यहाँ संपन्न की। अब 9 कषाय संबंधी और प्रकरण दिया है जिसकी चर्चा हम कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं हम विराम देते हैं। कुछ प्रश्न जो काफ़ी लंबे लंबे लिखे हुए दिखाई दे रहे थे, जवाब भी दिया जा रहा होगा, और फिर भी यदि कोई बात रहती है तो कल हम आप लोगों के इन प्रश्नों के जवाब भी लेंगे और चारित्र मोहनी वाले प्रकरण को भी संपन्न करेंगे। ओम नमः शिवाय।